Salam to all. So last time we discussed about IT applications and we discussed about the three sectors: call center, BPO and BPM. ठीक है, हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस करा था. चलिए now Swarnim, what is the full form of BPM? Sir, please repeat. What is the full form of BPM? Sir, I don't know. स्वर्णिम के बाद नेक्स्ट है साजिद. कैन यू ट्राई? साजिद के बाद राघव, आप ट्राई करोगे? बीपीएम का फुल फॉर्म क्या है? हाँ बताइए. सर बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट. यस, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, करेक्ट. ठीक है, अभी आप चैट बॉक्स में आंसर में टाइप करिए, है ना, जिससे पूछने पहले उसको आंसर देने. नाउ प्रज्ञा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीपीओ? Sir, business processing outsourcing. Wow, good. Business process outsourcing, correct. So we discussed these three sectors and they all are using the IT structure को ये सबसे ज़्यादा ये three sectors बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. कॉल सेंटर हो, चाहे BPOs हो, चाहे BPMs हो, they all are using the IT applications in their sectors. ठीक है. अब सी आप में से कितने स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत, है ना, थोड़ा बहुत इस सब्जेक्ट IT सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं? टाइप Y इन चैट बॉक्स. जो थोड़ा बहुत पढ़ते रहते हैं IT सब्जेक्ट को, टाइप Y इन देयर चैट बॉक्स. Okay, so there are very few students who are reading the IT subject or the book or the contents. Listen, देखिए अभी जो 9th क्लास से जो 10th में आए हैं उनका भी रिजल्ट्स IT सब्जेक्ट्स को लेकर ऐसा इतना पॉजिटिव नहीं रहा था. अच्छा, पहले आप देखिए स्ट्रक्चर समझ लीजिए क्या हुआ था. देखिए होता क्या है कि आप 8th क्लास से आते हैं और 8th क्लास से आते हैं तो वहाँ पे 8th क्लास में आपका स्ट्रक्चर जो रहता है पीरियोडिक का 30 मार्क्स का रहता है और फाइनल भी किस तरह से होता है, उसमें भी MCQ, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और इस तरह का आपका पैटर्न रहता है. लेकिन जब आप 9th में आते हैं तो 9th में पैटर्न आके यहाँ पे चेंज हो जाता है. ठीक है, पैटर्न कैसे चेंज होगा? आपका 50 मार्क्स का थ्योरी रहता है और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहता है. ठीक है, अब ये जो 50 मार्क्स का थ्योरी रहेगा उसमें जो क्वेश्चंस हैं उसमें से कुछ देयर आर नॉट सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम MCQ एंड फिल इन द ब्लैंक्स. तो अभी द रिजल्ट ऑफ प्रेजेंट 10th of in IT subject was not so good. Most of the students are near to 2020. 2020 का मतलब है कि 50 में से उन्हें 20 के आसपास ही अधिकतर स्टूडेंट्स को आए थे. वो क्यों आए थे? क्योंकि उन्होंने यही सोचा था, जो 8th क्लास से जो अपना वो माइंड सेटअप लेकर आए थे कि हाँ हम तो MCQ, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स के थ्रू हम लोग पास हो जाएंगे, वो माइंड सेटअप लेके वो 9th को भी वैसे ही कवर कर रहे थे. तो 9th क्लास का पेपर पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है ना. तो पेपर पैटर्न में आपको नेक्स्ट क्लास में शो करूंगा. हाउ इज द पेपर पैटर्न ऑफ 9th क्लास. अभी भी शो कर सकता हूँ, अभी 2 मिनट लगेंगे, है ना. पहले
जब तक मैं आपको इसका 50-50 का जो स्ट्रक्चर है वो आपको डिस्कस कर लेते हैं। तो उसको आप रेगुलरली बीच बीच में आप पढ़ते रहिए। अगर आप रीड नहीं करेंगे, लर्न नहीं करेंगे ना, तो एकदम से बहुत ज़्यादा आपके ऊपर लोड आ जाएगा। और लास्ट में जो बुक है वो बुक भी आपको जब देखते हैं तो बुक में देर आर सो मेनी चैप्टर्स, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से पढ़ना है उसको। तो उसको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा आप रीड करते रहिए। जो एक्सरसाइज हैं उसके एमसीक्यूज हैं, फिल इन द ब्लैंक्स जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको रीड करते रहिए। तो क्या प्रैक्टिस बनी रहेगी, प्रैक्टिस बनी रहेगी तो आपको फाइनल में प्रॉब्लम नहीं आएगा ना। तो उसको इस आ, एकदम लाइटली मत लीजिए आप इसको, और इसको रीड करते रहिए। ठीक है, अब इसमें आपको क्या क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू नाउ दैट फॉर दिस यू हैव टू प्रिपेयर प्रोजेक्ट वर्क्स। प्रैक्टिकल फाइल आपकी रहेगी, वो रहेगी 10 मार्क्स की। ठीक है, प्रैक्टिकल फाइल जो रहेगी दैट इज बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट वर्क। इसके बाद फिर उसी से रिलेटेड वाइवा होगा, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो 5 मार्क्स का है। दोनों को मिला के 15 हो जाते हैं। मतलब कि प्रोजेक्ट वर्क जो रहेगा, प्रोजेक्ट वर्क आपका 15 मार्क्स का है। प्रोजेक्ट के बाद फिर आते हैं नेक्स्ट इज योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन दैट इज ऑफ 35 मार्क्स, है ना। जो आप पूरे साल भर प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसी से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा वो पूरा कवर करेगा 35 मार्क्स। तो 35 प्लस 15 ये आपका हो जाएगा 50। नेक्स्ट है फिर देर आर 2 सेक्शंस, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और पार्ट ए और पार्ट बी, इन दोनों को मिला के आपके 50 मार्क्स कवर होते हैं। देखिए लास्ट टाइम हमने we discussed about the BPO service, BPM industry, ठीक है, और how to use IT in our home every day. So today we discuss about आज हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो है IT in education sector। अब IT in education sector का मीनिंग क्या है? एजुकेशन सेक्टर के लिए देखिए, मैं आई एम गोइंग टू ओपन वन वेबसाइट ऑफ गवर्नमेंट। आप में से कितने स्टूडेंट्स दिस दीक्षा ऐप को यूज कर रहे हैं? चैट बॉक्स में वाई टाइप करिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर यूजिंग दीक्षा ऐप ऑन दीक्षा ऐप ऑन देयर मोबाइल्स। And it is app also, it is web based also. Okay, very few students are using this Diksha app. अच्छा, तो कहाँ से कितने स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं, पहले उनका देखते हैं। वाई में कौन है? प्रज्ञा, आप थोड़ा बताइए दीक्षा ऐप में आप क्या देखते हैं? सर दीक्षा ऐप में सर जो पहले बुक नहीं थी ना, तो इसलिए उसका यूज कर लेते थे, और अभी भी जो बुक मेरे पास नहीं है उसका यूज कर लेते हैं। तो अभी आपके पास किसकी बुक नहीं है जिससे आप इसकी हेल्प ले रहे हैं? सर वो पहले कंप्यूटर की और उस सब की नहीं थी ना, साइंस की, इसलिए। अच्छा, ओके, ठीक है। सो यू विल गेट लॉट्स ऑफ स्टडी मटेरियल ऑन दिस दीक्षा प्लेटफॉर्म। So I am going to click on this explore content. Then you have to select whether you are a teacher, a student, or other. So content is almost same. टीचर के लिए हो सकता है वहाँ पे कुछ ट्रेनिंग कोर्सेज वहाँ पे और अलग आपको दिखेंगे। So I am going to click on teacher. गुना दिखाई दे रहा है आपको? किसी को गुना दिख रहा है? मिल गया मेरे को।
like this. ठीक है, so you are also having this. अभी हम चलते हैं क्लास 9th में और Hello? क्लास, हाँ बताइए क्या पूछ रहे हो आप? क्लास 9th में आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल मिलेंगे, इंग्लिश से रिलेटेड है, देन ज्योग्राफी से रिलेटेड है, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, हिस्ट्री, एंड वन बुक इज ऑन आईसीटी. आईसीटी सब्जेक्ट हमारे पास नहीं है ना. इसके बाद मैथ से रिलेटेड मटेरियल है, देन सम मोर सब्जेक्ट साइंस. ओके, सो दिस इज, हाँ बोलो. यस बोलिए, पूछिए. Now this Diksha app is one of the IT application for education sector. ठीक है, आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आईटी का किस तरह से यूज हो रहा है एजुकेशन सेक्टर में, तो उसमें आप दीक्षा ऐप को ले सकते हैं. एंड दीक्षा ऐप को आप और एक्सप्लोर कर सकते हैं. यहाँ पे समवन इज देयर हु विल गाइड यू. ठीक है, यू कैन आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग पर्सन. एंड hello, I am Tara, I am your Diksha guide. Please select your preference from the options I provide you or type your query directly. चलिए, कोई एक क्वेरी बताइए. Someone ask some query. हरीश, कोई क्वेरी पूछिए. Query means here that if you want to mental maths, जैसे आपने लिखते हैं यहाँ पे mental maths. Okay, now see. हाँ, मेरा जो क्वेरी था वो समझ नहीं पाया चैट बॉक्स. अगर आप सिर्फ मैथ्स से रिलेटेड, सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर आस्किंग. ओके, हाउ टू यूज दीक्षा ऐप. ओके, आप देख रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं सभी कि एक एआई का एग्जांपल ये है चैट बॉक्स. ठीक है, दिस टाइम दे अंडरस्टैंड आवर क्वेश्चन. ठीक है, आई आस्क्ड हाउ टू यूज दीक्षा ऐप एंड इमीडिएटली देयर इज अ स्टेप्स गिवन फ्रॉम द चैट बॉक्स. और किसी का कोई क्वेरी है दीक्षा ऐप से रिलेटेड तो हम अपने चैट बॉक्स में उसको एंटर करके देखते हैं. एनीवन वांट्स टू आस्क समथिंग फ्रॉम दीक्षा ऐप? Hitendra, are you here? Yes, sir. Hitendra, what is Yes, sir. what is Diksha app? Sir, sir, in Diksha, we can. So now see, देखो यहाँ पर दोनों क्वेश्चंस ने उन्होंने सेम आंसर दिए हैं. हाउ टू यूज दीक्षा ऐप, व्हाट इज दीक्षा ऐप. ठीक है, so they are suggesting that you can download the app, then you can understand what is the meaning of Diksha app. ठीक है, this is one of the example. Now we already you are aware of second, that is
दिस इज फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, ये दीक्षा ऐप जो है वो गवर्नमेंट साइड से है, एंड दिस टाटा क्लासेस इज फ्रॉम टाटा क्लासेस कहाँ से है? वेयर इज फ्रॉम टाटा क्लासेस? टाटा क्लासेज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का हमने लाइसेंस लेके रखा है, एंड दे विल प्रोवाइड द, यस, दे विल प्रोवाइड द कंटेंट फॉर दिस, ठीक है। दिस इज द सेकेंड आईटी एप्लीकेशन फॉर लर्निंग इन एजुकेशन सेक्टर, जिसे आप स्मार्ट क्लास बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रीवियसली आपने क्या यूज करा होगा, आप में से कुछ स्टूडेंट्स को याद है, पियर्सन का यहाँ पे था, पियर्सन का कंटेंट था, है ना। यू आर इन नाइन्थ, ऑल ऑफ यू आर इन नाइन्थ, एंड आई थिंक 2 साल होने वाले हैं टाटा क्लासेस को, उसके पहले पियर्सन का कंटेंट था। तो पियर्सन का कंटेंट आपने अपनी क्लासेस में देखा होगा, ठीक है। दैट इज आल्सो आईटी एप्लीकेशन। चलिए थर्ड आईटी एप्लीकेशन पे चलते हैं। द थर्ड आईटी एप्लीकेशन इन एजुकेशन सेक्टर इज एनसीईआरटी। This is the next portal. This is a portal for books, National Council for Education Research and Training. It will provide us the free books, guidance to the school, and NCERT की बुक्स हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। अब ये पूरा कंटेंट इस पे आपको, इसके पोर्टल पे भी आपको दिख जाएगा। पब्लिकेशन में आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन पब्लिकेशन। पब्लिकेशन में जाएंगे आप, यहाँ पे सी लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस, ई पब, फ्लिप बुक, पीडीएफ, है ना, वोकेशनल एजुकेशन, जनरल periodicals, चिल्ड्रन बुक, क्वेश्चन पेपर्स, laboratory manuals, है ना, lots of application, lots of books are, lots of soft copies are there. So we click on vocational education, then we click on vocational curriculum. किसी को आईटी दिख जाए तो बताना किस नंबर पे आईटी। आईटी दिखाई दे रहा है किसी को? सर 11। हाँ 11। ओके, so we click on this. So you are in level 1 IT कैरिकुलम में, आप लेवल 1 में है अभी। लेवल 2 10th, लेवल 3 11th, देन लेवल 4 फॉर 12th। लेवल 1 में देखते हैं, लेवल 1 में आपको यहाँ पे कंटेंट मिलेगा, फंक्शनल इंग्लिश, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, मास्टर टाइपिंग। So you can download the content from this also. इसके लिंक में आपको चैट बॉक्स में टाइप करते हैं, कॉपी करके चैट बॉक्स में आपको पेस्ट कर देते हैं। So you can download the content on your mobile.
ठीक है। सो यू आर हैविंग ओनली अप टू पेज नंबर 18 तक ही है आपके पास। इसके बाद फिर लेवल 2 10th क्लास के लिए स्टार्ट हो जाता है। ओके, यहाँ से आज हमने अपने टेक्स्ट बुक से रिलेटेड स्टडी मटेरियल फाइंड करा है थ्रू एनसीईआरटी ऐप। एनसीईआरटी एनसीईआरटी वेबसाइट। नाउ वी कम ऑन टू द पीडीएफ्स। हम सेकंड मॉड्यूल पे जाते हैं, पीडीएफ पे जाते हैं। और पीडीएफ में जाने के बाद आप, अच्छा ये कितने स्टूडेंट्स को पता है कि आप एनसीईआरटी के बुक्स पीडीएफ में यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? You select your class, select your subject, okay, so now here you can download the full book also, or you can chapter wise also you can open your content. ठीक है, कितने स्टूडेंट्स ने अभी तक ये यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करा था एनसीईआरटी के पोर्टल से? किसी ने डाउनलोड करा था? रोमिशा ने करा है, ओके। रमा ने भी करा है, अदिति साहू ने भी करा है, हरीश ने भी कर लिया है। हरीश ने नहीं करा, ओके ओके ठीक है। सो अदिति जैन ने भी करा है, अंश चौधरी ने करा है, अर्जव ने कर लिया है, अनुनीत ने भी कर लिया है, ओके। मोनिका ने नहीं करा है, ठीक है, ओके। देखिए अब ये एनसीईआरटी पोर्टल हो गया। एनसीईआरटी पोर्टल हमने देख लिया। एनसीईआरटी पोर्टल इज फॉर एनसीईआरटी बुक्स। सो आई एम गोइंग टू क्लोज। एक मिनट, फिर से हम एक देखते हैं, डिस्कस हियर। अर्जव, आर यू हियर? अर्जव, ध्रुव जैन, ध्रुव आर यू हियर? यस सर। हाँ अर्जव, अर्जव अभी हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? Sir, you are telling about sir this, sir, some apps about sir studying. Okay. Kinjal Sahu, what is our topic? हमारा क्या टॉपिक चल रहा है अभी? Sir, you were telling about how we can download books. ओके, मोनिका क्या टॉपिक चल रहा है अभी हमारा? प्रणव क्या टॉपिक है अभी? ओके, नाउ सी आवर टॉपिक इज, अच्छा अनुनीत ने टाइप कर दिया। हमारा अभी टॉपिक चल रहा है आईटी इन एजुकेशन सेक्टर। यस, एप्लीकेशंस ऑफ आईटी इन एजुकेशन सेक्टर। और एजुकेशनल सेक्टर में हम लोगों ने अभी 3 पोर्टल्स का यूज करा है। पहला पोर्टल है दीक्षा, सेकंड पोर्टल हमने यूज करा है टाटा क्लासेज का। टाटा क्लासेज इज फॉर आवर स्कूल ओनली, और दूसरे स्कूल जिन्होंने इनका लाइसेंस लिया होगा वो भी इसका यूज करते होंगे। एंड देन एनसीईआरटी इज कॉमन। दिस इज एनसीईआरटी एंड दीक्षा, दे आर द गवर्नमेंट पोर्टल्स एंड दे आर फ्री। फ्रीली आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नाउ हमें इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो मैं टर्म्स यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, द टर्म्स आर लाइक गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट ने हमें क्या फैसिलिटीज दे के रखी है, ठीक है, और हमारे स्कूल ने हमें आईटी को प्रमोट करने के लिए क्या फैसिलिटी दे के रखी है।
सो आईटी के थ्रू अगर हमारी लर्निंग को कंटिन्यू करना है तो वी आर हैविंग अ टाटा क्लासेस. We are having WhatsApp also because many of the teachers sometimes or email also. WhatsApp और email के थ्रू आपको कंटेंट शो करते हैं और आपको सेंड करते हैं. ठीक है, ये एनसीईआरटी हो गया. ओके, नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट पोर्टल एंड द नेक्स्ट पोर्टल इज सीबीएसई. सीबीएसई के पोर्टल पे चलते हैं एंड दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग यू लॉट्स ऑफ कंटेंट. तो रिजल्ट्स तो अभी हमको नहीं देखना है, हमको वी हैव टू यूज द सीबीएसई वेबसाइट. सी, अब आपके लिए सीबीएसई क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज नाउ यू 9th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th, they are purely follow the CBSE rules and guidance. सीबीएसई जो है वो पूरा आपको गाइडेंस करता है 9 से लेकर 12 तक के लिए, है ना. बिकॉज यू ऑप्टेड द सब्जेक्ट्स. आईटी जो सब्जेक्ट है हमारा, अभी हम लोग जो आईटी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज आल्सो फ्रॉम सीबीएसई. 3rd से लेकर 8th तक कोई ऐसा कंप्यूटर का सब्जेक्ट नहीं है जो सीबीएसई हमको देता है. लेकिन अभी सीबीएसई ने एक नया सब्जेक्ट हमको दिया है फॉर 8th क्लास, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. पहली बार इतने सालों में सीबीएसई की तरफ से एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है फॉर क्लास 8th. आईटी सब्जेक्ट इज आल्सो फॉर सीबीएसई. ठीक है, और हम उसको फॉलो करते हैं. देयर आर सम मोर सब्जेक्ट्स आल्सो फॉर कंप्यूटर साइंस. अब आप देखिए, दिस इज द पोर्टल एंड हियर यू कैन एक्सप्लोर द थिंग्स. अभी 9th क्लास में अब आप आए हैं तो आपका अब क्या होगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा. सीबीएसई पोर्टल पर आपका पूरा रजिस्ट्रेशन होगा कि दैट यू आर इन अ सीबीएसई स्कूल, और इस वेब पोर्टल पे आपकी पूरी इंफॉर्मेशन अपलोड होती है ना. वो अभी उसका टाइम, आपसे कुछ फॉर्म फिल कराया है क्या? कुछ इंफॉर्मेशन ली क्या आपसे? अभी शायद जुलाई अगस्त में ही हो जाता है आपका रजिस्ट्रेशन. हर साल जुलाई अगस्त में 9th क्लास का रजिस्ट्रेशन हो जाता है. तो अक्षरा, अभी आपसे कुछ इंफॉर्मेशन ली क्या? आपके फोटोज और कुछ नेम्स? अक्षरा, अक्षिता? अच्छा, अभी नहीं लिए. हाँ ठीक है, तो इट विल टेक सम टाइम, कुछ 1-2 महीने के बाद. अभी नहीं ना, ठीक है ठीक है, आप मत टाइप करिए. आई एम जस्ट गिविंग अ कॉमन इन्फॉर्मेशन. मैं आपको एक कॉमन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अभी 1-2 महीने के बाद फिर आपको एक रजिस्ट्रेशन लिंक आएगी, वो उसके थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन होगा सीबीएसई के अंडर ना. तो ये पोर्टल है जिस पोर्टल पे आपकी इंफॉर्मेशन एंटर होती है. अब ये पोर्टल आपको क्या प्रोवाइड करता है, तो हम देखते हैं. सी, अब इस पोर्टल में आपको देखिए कितनी सारी लिंक्स हैं. You can go through the links. E-Sandesh, Parinam, Manjusha, Voices, Training Capacity, DigiLocker, eCBSE, Scholarship Portal. So these are the different links. आप अगर किसी एक लिंक पे क्लिक करते हैं, then it will open a new page for you, और वो एक नया वेब पेज ओपन हो जाएगा आपके लिए. CBSE E-Sandesh like this. आप लॉगिन करेंगे. ठीक है, अब हम आते हैं इसमें, हम हमारे व्हाट वी वांट टू डू. यहाँ पे हम आते हैं अपने एग्जामिनेशन पे. ठीक है, एग्जामिनेशन में हम जाएंगे. एग्जामिनेशन पे आप क्लिक करेंगे, कैरिकुलम पे जाएंगे. कैरिकुलम में आपको यहाँ पर आपका 9th और 10th का यहाँ पर कैरिकुलम आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो दिस इज द 3rd गवर्नमेंट पोर्टल फॉर आईटी एप्लीकेशंस. अब देखिए कितना इजी हो जाता है. आपके घर बैठे आप अपने पूरे सब्जेक्ट्स का कैरिकुलम डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बारे में रिव्यू कर सकते हैं.
सो आप देख रहे हैं कि आईटी का यूज करते हुए learning how to improve learning. So all the contents are available on this government free websites जिस पे आपको फ्री मिल जाएगा. You don't have to register, कोई रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप डाउनलोड कर लो. ठीक है. नाउ ये हमारा एजुकेशन सेक्टर के एप्स हैं, वेबसाइट्स हैं. अब हम आते हैं नेक्स्ट है अब आते हैं हमारा नेक्स्ट है एजुकेशन पोर्टल ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट. ये सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए. ठीक है. अभी जो हमने पोर्टल डिस्कस करे थे, कौन है अर्ची? ओके. सो ये जो अभी हमने पोर्टल डिस्कस करे थे, द पोर्टल इज फॉर द नेशनल लेवल पे थे. कौन कौन से हैं नेशनल लेवल पे? दीक्षा, सीबीएसई एंड वन मोर इज, कौन सा है छुप गया, हाँ एनसीईआरटी. ये ध्यान में रखिए ना, ये नेशनल लेवल के हैं. और नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब हमारा जो एजुकेशन पोर्टल ओपन हो रहा है वो सिर्फ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के लिए है और मध्य प्रदेश के स्कूल्स के लिए. दिस इज द एजुकेशन पोर्टल फॉर आर स्टेट. यहाँ पर भी आपको यू सी लॉट्स ऑफ लिंक्स. यहाँ पर आपको पूरा गाइड करेंगे. ठीक है. स्कूल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो भी रहेगा वो यहाँ पर आपको मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वी आर नॉट अंडर द एमपी गवर्नमेंट. एमपी गवर्नमेंट तो हम उसके लिए हमारे इतने मतलब 8 तक तो हम थोड़ा बहुत रूल्स इसमें हम बोल सकते हैं, बट नाउ यू आर इन 9th, तो हमारे वीकेट तो कुछ इसमें मटेरियल हमको मिल नहीं सकता यहाँ पे कोई फ्रीली कंटेंट. ये गवर्नमेंट स्कूल्स जो मध्य प्रदेश के हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है. ठीक है. सी यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी, शिक्षा पोर्टल, इंटीग्रेटेड स्टूडेंट लाइफ साइकिल, स्कॉलरशिप बेनिफिट्स एंड अदर स्टडी असिस्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम. And there are some more information. There are portal is also here. Okay. Now, अब मैंने नेशनल लेवल के आपको 3 पोर्टल के बारे में बताया, एक स्टेट लेवल का बताया और एक हमारे खुद का प्राइवेट स्कूल का बताया. कोई अब एक इंटरनेशनल लेवल का कोई पोर्टल बताएगा? कैन एनीवन टेल मी अबाउट द एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल? हाँ, क्या बताया पूछित आपने? ओलंपियाड. ओलंपियाड जो पूरे वर्ल्ड वाइड में है, पूरे वर्ल्ड में है ओलंपियाड. यस. और कोई? एनीवन? एजुकेशन सेक्टर का कोई पूरे वर्ल्ड लेवल पे हम यूज करते हो? हाँ है ना. ये देखिए YouTube. YouTube इज द वर्ल्ड लेवल पे आप इसका यूज करते हैं. सबसे ज्यादा YouTube के वीडियोस देखे जाते हैं. अगर आपको कुछ भी सीखना हो, लर्न करना हो, so you watch the YouTube videos. ठीक है. आप YouTube के वीडियोस को देखते हैं और उसमें से देख देख कर सीख सकते हैं, है ना. There are so much content available on YouTube related to your topics, your subjects. So YouTube is an international portal for education. YouTube also provides so many topics, है ना. पर एजुकेशन के लिए भी मेन है. लाइक सपोज करते हैं, एक कोई टॉपिक बताइए. दामिनी एक टॉपिक बताओ, कोई भी आपके मैथ साइंस से रिलेटेड कोई भी एक टॉपिक का नेम बताओ.
what is element? So I click on the videos और आप देख सकते हैं यहाँ पे YouTube पे आपको you can see and understand what is the meaning of element. ठीक है, सो ये इंटरनेशनल लेवल का पोर्टल हो गया। तो आप देख सकते हैं अभी हमने जितना भी एक्सप्लोर करा है कि एजुकेशन लेवल में भी आईटी का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, सो मेनी स्टूडेंट्स सिर्फ यूट्यूब के वीडियोस देख देख कर ही दे लर्न सो मेनी थिंग्स। आप बस टॉपिक एंटर करिए गूगल पर, यूट्यूब के वीडियो देख देख कर वो वहाँ से सीखते जाते हैं। Sanuja, are you here? Sanuja, can you tell me one example of IT application in education sector? चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हो सन्यूजा, कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हो आईटी एप्लीकेशन इन एजुकेशन सेक्टर का। सन्यूजा के बाद नेक्स्ट है एनसीईआरटी। ओके सन्यूजा, करेक्ट, ओके ठीक है, चलिए ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा कंटेंट। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा और वो है ऑलरेडी एजुकेशन का सीख लिया हमने और वर्क प्लेस, ठीक है, एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सर्विसेज, ये हो गया। ठीक है, नाउ इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस चैप्टर नंबर 1, ये हमारा पार्ट बी का चैप्टर नंबर 1 है, अप्रिशिएट द एप्लीकेशंस ऑफ आईटी। इसमें अगर कोई डाउट है, कोई आपको कुछ डाउट पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं। And I suggest you to read and learn the topics of IT book। ठीक है, बुक में से पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए तो आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, देन ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड्स। शांति शांति शांति। साईराम। सारम सर। साईराम साईराम तो सर। साईराम सर। साईराम साईराम सर। सारम सर।